हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों, क्योंकि आज मैं उन कॉलेजेस की लिस्ट बताऊंगा आपको, तो जहाँ से जो फीस है ना पर ईयर की वो कम लगेगी। ठीक है। और दूसरा इस बात पर चर्चा करने वाले कि अपन जो कॉलेजों की जो प्रायोरिटी है किस हिसाब से देनी चाहिए। ठीक है। जिस साथी ने अगर कॉलेज का फॉर्म भर दिया, मोस्टली 90 से 95% स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिए हैं, फिर भी जिस स्टूडेंट को अगर कुछ एडिट चॉइस करनी है तो लास्ट चॉइस डेट से पहले ही कर लेना, क्योंकि साथियों क्योंकि आपके पास अंतिम मौका है। ठीक है। डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा है ये डेट आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए डेट को जो बीकानेर हो आगे बढ़ा सकता है। पर अपन को लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं है, अपन को यहाँ पे चॉइस फिलिंग से मतलब है। साथियों, जो आपके पास आखिरी और अंतिम मौका है, अगर आपने इस टाइम पे सही मौके का फ़ायदा उठाते हुए कॉलेज की काउंसलिंग अब भी सही कर दिया, अगर मान लें जिस किसी साथी ने थोड़ा सा काउंसलिंग के अंदर हाइयर पेमेंट की सीट भर दी हो या हाइयर गलत कॉलेज भर दी हो, मतलब थोड़ा बैकवर्ड टाइप, या फिर जिसकी ज़्यादा फीस लग रही हो वो भर दियो काउंसलिंग के टाइम पे, या कई साथी होते हैं जो इमत्तर भैया से बोलते हैं भैया काउंसलिंग कराओ, आपको जो कॉलेज दिखे बढ़िया बढ़िया बेस्ट बेस्ट अपने इलाके के हिसाब से वो भर दो। पर वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि इनके अंदर फीस क्या लग रही है, क्योंकि साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीस का इशू। क्योंकि जो फीस है ना ये आपकी इस आप सोचते हो भाई पूरे साल की यही लगेगी, तो ये पूरे साल की तो लगती थी ये, पर बाद में अपन वापस जाते हैं ना कॉलेज के अंदर, वहाँ भी अब एक्स्ट्रा अपन को पे करना पड़ता है। जैसे कि प्रैक्टिकल्स को वो अलग चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो फीस है वो 10-15 हज़ार और बढ़ जाती है। तो मैं इस वजह से आप पहले ही ऐसी कोई चॉइस कीजिए ना कॉलेजों को जो आपको कम फीस लगे, और आगे भी मान लो थोड़ी फीस वो प्रैक्टिकल वगैरह और अदर चार्जेस इंक्लूड करके आपसे फीस मांगे, तो भी आपको इतना हाइयर या महंगा नहीं पड़े। ठीक है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को आज मैं वो कॉलेजेस बताऊंगा जिनके अंदर अपन को बेस्ट रहने वाली है। ठीक है साथियों। तो ये सबको पता है लास्ट डेट अपनी कगार पे चल रही है एचडीपी की 2021 की। 2021 बोलेंगे क्योंकि साथियों सेशन 2021 चल रहा है किसका, एचडीपी का, चाहे 2022 में ही हो रही है इसकी काउंसलिंग। तो उसका भी देखते हो सूचना पत्र भी है जो, और अपन को जो सूचना चाहिए वो देख सकता है स्टूडेंट एज से रिलेटेड। और दूसरा यहाँ पे जो फॉर्म की जो लिंक है वो अब भी ओपन है। अब लास्ट डेट यूँ मान लो सत्य कगार पे ये कल परसों फॉर्म क्लोज हो जाएंगे कम्प्लीटली। अगर आप इस टाइम पे भी अपनी कॉलेजेस की प्रायोरिटी सही दे दे तो आप बहुत बड़ा बदलाव कर दोगे, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर जो प्राइवेट संस्था होते हैं वो, मान लो मैं बाई चांस आपको कॉलेज प्राइवेट मिल जाए तो वहाँ पे क्या बहुत से थिंग्स रहती है जिनको आप उनको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है साथियों। तो मैं आप कॉलेजों की आपको बता देता हूँ लिस्ट यहाँ पे, कौन सी कॉलेज ऐसी प्राइवेट है राजस्थान के अंदर जिनके अंदर फीस नाम मात्र की लगती है, जो आप आराम से पे कर सकते हो पूरे साल में। ठीक है साथियों। तो ठीक है साथियों, जैसा कि अपन जो फीस स्ट्रक्चर और कॉलेजेस के जो पेमेंट डिटेल्स हैं या जो रिसिप्ट उस पर आ गए हैं अपन, तो ये मैंने आपको पहले भी अवेलेबल करा दी थी। समझदार जो भी स्टूडेंट हो उन्होंने तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फीस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस भरी है, कौन से में कम लग रही है कौन से में ज़्यादा लग रही है, उस हिसाब से प्रायोरिटी दी है काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के टाइम पे। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको भाई कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं था, या फिर उनको इतना पता नहीं था कि कॉलेजों की लिस्ट कौन सी होती है, वो पहली बार ही फॉर्म भर रहे हैं या उनकी फैमिली में ये कोर्स वो पहले ही कर रहे हैं, तो उनके इतना डिटेल नहीं रहता और उनसे क्या हो जाती है गलती। तो उसी गलती को अभी सुधारा जा सकता है, क्योंकि अपने फॉर्म अभी अपने हाथ में है, अभी कम्प्लीटली सबमिट नहीं हुए, ना कि लास्ट डेट क्रॉस हुई है ना क्लोज हुए हैं फॉर्म। तो मैं अब आपको वो ऑर्डर बताने जा रहा हूँ जो कॉलेजेस प्राइवेट संस्था में जिस साथी को इंटरेस्ट है, चलो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट मिल ही जाना चाहिए, तो उनका जो लिस्ट है आप वापस से देख सकते हो, वही कॉलेजेस भरे। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे कॉलेजेस के आगे देखो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं यहाँ से चालू। ठीक है। तो अब देख सकते हो आप फीस इसके 63,000 रुपये, इसके यहाँ पे 63,000 रुपये, और दूसरा जो दीनबंधु शिक्षा उसकी 40 ही लग रही है। ठीक है। तो फायदा कहाँ पे हो रहा है साथियों आपको, अब आप में इतना खुद में कॉमन सेंस है, डिग्री आपको जो डिप्लोमा कह दो चाहे डिग्री कह दो वो आपको एक ही मिलेगी। फीस फिर उसके लिए ज़्यादा क्यों पे की जाए, चाहे कम में ही अपना काम हो रहा है, अफिलेटेड गवर्नमेंट से वो डिग्री मिले तो वही भरे ना। तो पहले आप चॉइस इसको दे सकते हो। ठीक है। आगे देखते साथियों यहाँ पे और कॉलेजेस जैसे दूसरा ये रहा। ठीक है। ये कॉलेज रहा तो इसको दे सकते हो, क्योंकि साल भर की 40,000 रुपये इसकी फीस, तो इक्वल रहा ना आपको। हाँ, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी आते हैं यहाँ पर रास्ता में जो 75-75 हज़ार रुपये चार्ज करती है। तो इतनी
पैसे को अपन कहीं और चीज़ में यूज ले, या कहीं अपने जो रूम रेंट लेके रहते हैं, या भविष्य में अपन जो भी अपन कॉलेज अलॉट होती है फिर अपन अदर एक्सपेंसेस है उन पे खर्च करे, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या कॉलेजों को दोगे जो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो 2 कॉलेज मैंने आपको बता दी है, पहली बताई दी मैंने, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो यहाँ उस पर भी 40 थे, इस पर भी 40 है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों अपन एक येरी, चाहे दूर हो कॉलेज पर फीस अपनी कम लगनी चाहिए। सही है साथियों, कर लेंगे एडजस्ट, जैसे भी रहना है। पास के बजाय अपन को चाहे दूर ही कॉलेज मिल जाओ, पर मिले जो जो उसके अंदर फीस एकदम उनको एक्यूरेट लगे। कुछ साथी है जो भाई पुअर फैमिली से या वो मिडिल क्लास से हैं, तो इतने समर्थ नहीं है इतनी पेमेंट कर देने के लिए। कुछ भाई किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी मैं समझ सकता हूँ परिस्थिति किस हिसाब से वो पे करते हैं। कई बार फसल का भी उचित दाम नहीं मिलता। तो यहाँ पे देख लियो साथियों, उस पर 45 थी, तो 45 इस पर चलो कोई बात नहीं, 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है, पर 63 और 75 हज़ार से तो कम है ही। नेक्स्ट आप चॉइस दे सकते हो। यहाँ पे अगली देखते हैं अपन, ये देखो साथियों, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसी है जो इतने चार्ज कर रही है। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजों से आपको बच के रहना है। 63 पे 55 ऐसी कॉलेजों से, तो ऐसी को तो आपको बहुत कम पढ़ना है। रेयर चांस में जब आपको लगता है कि आपको कॉलेज मिलने की संभावना कम है, तब आप इन कॉलेजेस को फॉर्म के अंदर अपनी प्रायोरिटी दे सकते हो। पहले तो आपको मेरा सलाह यही है, वही कॉलेजेस दो जिसकी सबसे कम फीस है, और प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस को लगा दो। पहले गवर्नमेंट को लगाओ, फिर बाद में कम फीस वाली कॉलेज को प्रायोरिटी दो। ये देखो साथी, एक और आ गए यहाँ पे, ये कॉलेज, इसकी फीस देखो, आपको है ना जमीन आसमान का अंतर फीस के अंदर। और इससे जस्ट आप ऊपर देखोगे, ये है, तो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, खूब इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है फीस के अंदर। ठीक है, तो इसको कर रहा हूँ हाईलाइट साथियों, हाँ आप कंफ्यूज हो जाओ। अब इनको देखो, ये फीसों को देखो और इसको देखो। 2 ईयर का डिप्लोमा, इधर से भी उतनी ही नॉलेज मिलेगी आपको, उतना ही डिप्लोमा मिलेगा, उतना ही ईयर का मिलेगा। फिर फीस किस बात की ज़्यादा ली जा रही है। ठीक है, ये रही है कॉलेज साथियों, यहाँ पे इसकी फ़ीस देखो, इसकी देखो, तो इक्वल है। जो आपको बेस्ट लगे दोनों भर दो, मेरी मानो तो चॉइस। कोई न कोई कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, और मैक्सिमम 50 सीट होती है कॉलेज के अंदर। अब स्टूडेंट ना बेसिकली गलती क्या करते हैं, नाम को चॉइस देते हैं। अब जैसे यह कॉलेज है, अब इसका नाम उनको कुछ हाई लेवल का या फिर फैंसी टाइप नाम लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रायोरिटी दे देते हैं। पर इसकी फ़ीस को वो देखते नहीं, भाई इसकी फ़ीस क्या लग रही है। ठीक है, नाम से नहीं, डिग्री आपको बीकानेर की मिलेगी, बीकानेर की यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, ना कि इन कॉलेजों का। तो आप इन नाम से देख के कन्फ्यूज ना हो कि ये कॉलेजेस भरे ये अच्छी कॉलेज है, नाम से ऐसा लग रहा है। किसी ने महात्मा गांधी लिख दिया तो आप सोचते हो भाई बड़े लेवल की बढ़िया यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगी। तो ऐसी चीज़ों में ना पड़े आप, तो ऐसी कॉलेजेस को प्रायोरिटी दो जिसमें फ़ीस कम लगती है। ये साथी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उन्हीं साथी के लिए मैं एप्लीकेबल होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। जो अपनी जो इतनी फीस है 60-70 हज़ार देने के लिए पेबल समर्थ नहीं है, किसान फैमिली से हैं, तो उनके लिए है ये चॉइस लिस्ट। ये सभी अपने ऊपर ना ले, जिन्होंने वर्दी कॉलेज बहुत अच्छी बात है। जिसको अभी साथी को डाउट है यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कॉलेज के अंदर कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाली कॉलेज दे तो नहीं दी जिससे मेरे को आगे फ्यूचर में जाके हानि हो या फिर लॉस हो, तो उस चीज़ से बचे रहना है। ऐसी कॉलेजेस को चुनो। मैंने पहले भी PDF अवेलेबल करा दिया था। जो साथी जो समझदार है उन्होंने तो इनको ही चुना होगा, जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बट कुछ साथी हो जाते हैं कन्फ्यूज, तो वो क्या करते हैं, हाई पेमेंट सीट को और प्लस लो पेमेंट सीट मिक्सअप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनको काउंसलिंग के टाइम पे मिल जाती है ज़्यादा फीस वाली कॉलेज, फिर बाद में वो फीस तो उनको देनी पड़ती है। इसमें इंस्टॉलमेंट का और नहीं है साथियों, मैं बता दूँ। आप सोच रहे हो इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में करा दोगे साल में जमा, आपको कॉलेज के नियम अनुसार और बीकानेर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पूरी साल की फीस एक दिन जमा करानी। जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी ना, उस दिन जो आपको ये पूरे फीस जमा करानी है उसी दिन। इसका ये रूल है। इसलिए मैं आपको आज मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा भाई, आप ऐसी कॉलेजेस का चुनाव कीजिए जो आपको इतनी परेशानी नहीं है फीस पे करने में। ठीक है, तो ये बात अगर जो साथी आप समझ गया, और थोड़ा उन्होंने ज़्यादा फीस की कॉलेजेस भर दिया और एडिट करके चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो तो फिर उसको पता चल ही जाएगा कि भाई इसका कितना बेनिफिट हुआ है अपन को, चाहे लास्ट टाइम पे अपनी आँख खुली हो, पर कॉलेज अपन को सही मिल गया कम फीस के अंदर। और अपने साथ तो ऐसे कॉलेजेस के लिए मैं बार बार बोलता हूँ साथी, यहाँ पर ये किया कॉलेज चाहे दूर ही हो, पर ये इनसे क्या है कि
कम फीस के अंदर अपन को अच्छा खासा डिप्लोमा मिलने की चाहता है। अब और मैं वो कॉलेजेस बताऊँ तो कुछ साथी क्या होते हैं कि यार मैं आसपास के ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फीस का देखना आंकड़ा, ये देखो साथियों, ये देखो साथियों, ये देखो, ये देखो और ये देखो, इक्वल है पूरी पूरी कॉलेज की इन सभी की। तो ऐसी कॉलेजों से बच के रहिए, क्योंकि ये बाद में इतने चार्जेस करते हैं और इनके एक्स्ट्रा फीस और लेते हैं। सिक्योरिटी का आपसे अलग ले लेंगे, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये। प्रैक्टिकल के ये अलग से लेंगे, प्रैक्टिकल कराने के, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके 15-20 हज़ार और बैठा देता है। तो कुल मिला के जो 75 हज़ार वाली गाड़ी थी वो पहुंच गई 1 लाख पे, ठीक है। तो इनसे मतलब कुछ नहीं है साथियों, डिग्री वही मिलेगी चाहे बीकानेर से करेगा जो बंदा डिग्री, और चाहे वो प्राइवेट से करेगा, मिलेगी दोनों को एक डिग्री। बस नॉलेज का फ़र्क हो सकता है, वो थोड़ा अच्छी नॉलेज ले सकता है, डिग्री आपको एक मिलेगा। और जो LSA के एग्ज़ाम में आप बैठोगे उसमें वो बैठेगा, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो जिन साथियों को लगता है मैंने थोड़ी कुछ मिस्टेक कर दी काउंसलिंग के टाइम पे, कुछ कॉलेजेस को मुझको प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए था, उनको मैंने दे दी, तो उनको अभी चेंज कीजिए। जैसे किसी ने 10 कॉलेज भरी है और 10 के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया, तो ऐसी कॉलेजेस को चेंज करके वो ऐसी कॉलेजेस को दे सकता है। जैसे बताता हूँ आपको, ये रहा, ऐसी कॉलेजेस को प्रायोरिटी या फर्स्ट चॉइस दे सकता है, जिससे क्या होगा काउंसलिंग के टाइम का आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज तो मिलेगी जो मिलेगी आपको, और आपका जो फीस का इशू है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये मेरा वीडियो जो उन्हीं स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी साल भर की फ़ीस इतनी महंगी महंगी देने के अंदर असमर्थ है, और वो करना डिप्लोमा चाहते हैं, पर फीस के कारण उनको बाद में परेशानी उठानी पड़े। इससे अच्छा है कि आप पहले ही समझ जाओ, ठीक है साथियों। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये फंडा, मैंने बताया फीस वाला। तो ये उन्हीं साथियों को जिसका अच्छी ठीक ठाक परसेंटेज है, और उनको लगता है चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी उनको कॉलेजेस, पर प्राइवेट मिल जाएगी, पर प्राइवेट भी ऐसी मिले जिसके अंदर आपको फीस कम मिले 12th बाद, ठीक है। तो ये इसके लिए वीडियो था, पसंद आए तो ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।